जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप 60 साल के पूरे हो चुके हो, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया था, तो दोस्तों अब आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स की टेंशन भी मिलने वाली है। दोस्तों आपने 60 साल तक या आपने हर एक साल जो भी कमाई करी थी उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दिया है। आपका TDS पहले से ही काटा जा चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपको पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है, आपकी बाकी की इनकम कितनी है, आप कौन से टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। हम आपकी पेंशन के ऊपर टैक्स तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन के ऊपर टैक्स के रूल को जरूर बता सकते हैं, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए, इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आपके घर में कोई पेंशनर है, अगर आप एक पेंशनर हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके कोई रिश्तेदार पेंशनर है, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उनको भी पता लग जाए अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ओल्ड और न्यू। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में जानने वाले हैं, बताने वाले हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो कितनी साल की आपकी पेंशन टैक्स फ्री हो जाएगी, 1 महीने की कितनी पेंशन आपकी टैक्स फ्री है, इसके अलावा कोई और भी इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको कैसे टैक्स देना है। तो बहुत सारे डाउट आपके दोस्तों पेंशन और न्यू टैक्स रिजाइम से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी की फाइनेंस की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमारे वो भी फॉलो कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए पेंशन और न्यू टैक्स रिजाइम के सारे रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं टैक्स फ्री इनकम की। अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, अगर आपके घर में कोई पेंशनर है और वो न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो उनको कितनी पेंशन टैक्स फ्री है, कितनी पेंशन के बाद कितना टैक्स उनको देना पड़ेगा, विद लाइव एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। एक व्यक्ति कितने तरह की इनकम कमा सकता है। सबसे पहले सैलरी की इनकम, या किसी व्यक्ति को पेंशन की इनकम आ रही है, वो भी सैलरी के अंदर ही मानी जाती है। अगर आपके पास में कोई मकान है, दुकान है और वहां पे कोई किराया आपको रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, अगर आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर बेचे, वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। अगर आप कोई सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो आपकी बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों के अंदर जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। तो आपकी सैलरी की इनकम, आपकी पेंशन की इनकम एक ही हेड में काउंट होती है। अब कितनी तरह की ITR एक व्यक्ति को भरनी पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है, एक व्यक्ति को अपनी इनकम के हिसाब से उसको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये भी हम बात करेंगे कि पेंशन की इनकम पर कौन सा ITR का फॉर्म आपको भरना है। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 कहलाता है। जब आप इसकी ITR भरेंगे तो उस ITR के ऊपर यहाँ पे जब आपको 1 साल लिखा आता है, वो असेसमेंट ईयर लिखा आता है, वो 1 साल आगे चलता है। तो आप जब भी 31 मार्च 25 की ITR भरेंगे, ये 25-26 कहलाएगा। और जब ये साल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ITR भरनी है, और कोई भी टैक्स अगर आपका बनता था वो आपको साल खत्म होने के बाद में भर देना है। कब भरना है मैंने आपको बताया, 31/3/25 को आपका साल खत्म होगा। इसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपके पास होता है। 31 जुलाई 2025 तक आप अपनी ITR भर सकते हैं। अगर 31 जुलाई भी आपने मिस कर दी है तो एक मौका और दिया जाता है, जिसे बोलते हैं बिलेटेड ITR, जो 31 दिसंबर 2025 तक भरी जा सकती है। न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR भरना चाहेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप नहीं भर पाएंगे, सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही ITR भरनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पेंशन इनकम की। एक रिटायर पर्सन है जो पेंशन ले रहा है, उसकी इनकम कैसे मानी जाएगी, सैलरी इनकम में मानी जाएगी, और सारे के सारे सैलरी रूल ही इनके लगने वाले हैं। अब टैक्स रिजाइम जो हमारी वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स रिजाइम गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है आप न्यू टैक्स रिजाइम में आओ, न्यू टैक्स रिजाइम में आओ। न्यू और ओल्ड 2 तरह के टैक्स रिजाइम आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम आपको न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में ही बताने वाले हैं। और ये न्यू टैक्स रिजाइम ही आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि आपने न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ज्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं है। आपको पता होगा टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। 80C के अंदर आपने सुना होगा LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर, FD, ELSS। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, HRA, होम लोन, बहुत तरह की छूट होती है। लेकिन अगर आप एक दोस्तों रिटायर पर्सन है, ऑलरेडी आप अपना सारा का सारा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो आपको ये 80C 80D की छूट ना तो लेनी पड़ती है, ना ही आपको इन चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो ये छूट कोई भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो टैक्स रेट है वो काफी लो हो जाएंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब न्यू टैक्स रिजाइम का जो आपको मैं स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं दोस्तों, कि कितनी इनकम के बाद में किसे आपको टैक्स देना है, कब देना है। नॉर्मल क्या होता है, 60 साल से
80 साल तक और 80 साल से ज़्यादा 3 कैटेगरी में एक व्यक्ति को बांटा गया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में सभी ही एज वालों को एक ही कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन हमने तो सुना था कि 7 लाख रुपए टैक्स फ्री है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए 3 लाख रुपए पर 0 टैक्स देना है, 3 लाख से 7 लाख पर 5% देना है, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर चली जाती है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इस टैक्स के ऊपर दोस्तों आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ेगा। आपका टैक्स हो जाएगा 1,04,000 रुपए। तो ये है आपका टैक्स रिजाइम। स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया आपकी पेंशन की इनकम सैलरी की इनकम ही मानी जाती है और यहाँ पर आपको 75,000 रुपए की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आपकी पेंशन ही पूरे साल में 80,000 रुपए आ रही है तो भी आपको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। चाहे आपकी पेंशन आ रही है 1 लाख रुपए तो भी आपको 75,000 की छूट मिलेगी। लेकिन सेविंग और एफडी के ब्याज पर कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। आपने सुना होगा सेक्शन 80 TTA और TTB। हालांकि TTA तो 60 साल से कम वालों के लिए है और TTB 60 साल से ज्यादा वालों के लिए है। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है 25,000 रुपए तक की रिबेट दे देंगे अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। मतलब आपकी जो टैक्स की जो लिमिट है वो 3 लाख से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 रुपए का जो टैक्स बनता है वो माफ कर दिया जाएगा सारी की सारी छूट लेने के बाद में। तो टैक्स फ्री इनकम दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी? अगर आपको पेंशन आती है, अगर आपको सेविंग का ब्याज आता है, एफडी का ब्याज आता है, कोई भी किराया आता है, आपको पता होगा किराए के अंदर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट आपको मिल जाती है। ये सब मिलाने के बाद 7,75,000 तक आ जाता है। आपको पता होगा 75,000 तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी जो आपको हर पेंशनर को मिलती है। आपकी इनकम रह जाएगी 7 लाख तक और 7 लाख तक आपका टैक्स हो जाएगा 0। हालांकि 7 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा और यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ भी आ जाता है। मान लीजिए सारी की छूट लेने के बाद में आपकी इनकम हो जाती है 7,02,000 रुपए, तो एज पर रूल तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन सरकार कहती है कि 7 लाख से थोड़ी सी आपकी ऊपर इनकम है, आपकी 2,000 रुपए ऊपर इनकम है तो 2,000 रुपए का ही आपको टैक्स देना है। बाकी के 23,000 रुपए की आपकी रिबेट 87A में अभी भी आप ले सकते हो। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपकी इनकम तो 7 लाख रुपए तक हमने माफ करवा दी, लेकिन ITR तो भरनी पड़ेगी आपको। ITR कब भरनी पड़ेगी? जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। वो कितनी है? 3 लाख रुपए। किसी भी तरह की छूट लेने से पहले, हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट लेने के बाद में मान लीजिए आपकी इनकम है 3,74,000 रुपए और इसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी तो आपकी इनकम रह जाएगी 2,99,000 रुपए। सारी इनकम मिलाने के बाद में, ब्याज वगैरह को जोड़ने के बाद में, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम आ जाती है तो ITR भरनी आपके लिए जरूरी नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 6,99,000 रुपए भी आ जाती है तो आपको टैक्स तो 0 लगने वाला है, लेकिन आपको ITR भरनी यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगी। अब दोस्तों ईयरली आपको पूरे साल की कितनी पेंशन टैक्स फ्री हो जाएगी? हमने आपको बताया 7,75,000, जिसके अंदर 75,000 रुपए की छूट लेने के बाद आपकी इनकम रह जाएगी 7 लाख रुपए और 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर कोई और इनकम की बात नहीं हो रही है, अगर कोई और इनकम है, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, वो मिलाने के बाद अगर आपकी इनकम 7,75 तक आती है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको एक पेंशन आ रही है 6,30,000 रुपए साल की, अगर आपका कोई मकान दुकान था उसको आपने किराए पर दिया था, उसका किराया आ रहा है 1 लाख रुपए, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज आ रहा है 75,000 रुपए, तो कुल मिलाकर के 8,05,000 रुपए आपकी इनकम हो जाती है। अब यहाँ पर भी आपका टैक्स 0 बनने वाला है। वो कैसे दोस्तों? 6,30,000 रुपए अगर आपकी पेंशन थी तो 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इनकम रह जाएगी 5,50,000 रुपए। और जो किराया था, किराए पर मैंने आपको बताया 30% की डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाती है तो इनकम रह गई 70,000 और एफडी और सेविंग का ब्याज है 75,000 रुपए। तो 5, 55, 70 और 75 इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आपकी इनकम बन जाएगी 7 लाख रुपए। तो आपकी टैक्सेबल इनकम तो 7 लाख है, लेकिन टोटल इनकम आपकी 8,05,000 रुपए है। तो इस तरह से आपका टैक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा चली गई है। और इसी एग्जाम्पल को दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, ग्रोस टोटल इनकम आपकी 3 लाख जो कि ज्यादा चली गई 8,05,000 है और टैक्सेबल इनकम आपकी 7 लाख तक आ गई है, तो आपका इनकम बिल्कुल टैक्स जो 0 हो जाएगा, लेकिन ITR आपको भरनी पड़ेगी। अब मंथली कितनी पेंशन एक व्यक्ति की टैक्स फ्री हो जाती है? अगर दोस्तों आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, आपको पता होगा 7,75,000 रुपए, इसके अंदर में और भी कोई इनकम अगर आपकी है तो वो ऐड करके ही बताया जा रहा है दोस्तों। ये मत मानिएगा कि बाकी इनकम की छूट और
अलग मिल जाएगी। 775 को अगर 12 महीने तक आपको पेंशन आती है तो 64,583 रुपए, इतने रुपए अगर आपको पर मंथ की पेंशन आती है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। हालांकि सेविंग का और एफडी का या कोई और इनकम आ रही है फिर ये लिमिट आपकी कम हो सकती है। तो सारी की सारी डिडक्शन एग्जाम्पशन लेने के बाद अगर कोई और इनकम नहीं है तो 64,583 रुपए की पेंशन की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। अब कुछ FAQs, एडवांस टैक्स आपको पता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का बनता है अगले साल के लिए, अभी जो हमारा साल चल रहा है 24-25, सरकार कहती है इसका टैक्स हमें एडवांस के अंदर ही दे दो। तो आपका अगर TDS नहीं काटा गया है और आपका 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है तो आपको एडवांस के अंदर देना पड़ता है। ये 4 बार में देना पड़ता है आपको, पहले 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर अप टू 100%। ये जून में भरना पड़ता है, 15 जून को, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को भरना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और बिजनेस की इनकम नहीं आ रही है तो उसको किसी भी तरह का एडवांस टैक्स नहीं भरना है। अगर आपको पेंशन, एफडी और सेविंग का ब्याज आ रहा है तो आपका TDS अगर नहीं भी कट रहा है तो भी आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब TDS की बात आ गई। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है दोस्तों, जब उनको लगता है जो आपको सैलरी दे रहे हैं, जो कि पेंशन का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, अगर सेंट्रल पेंशन डिपार्टमेंट आपको 7 लाख से ज़्यादा की पेंशन देता है तो आपका टैक्स काट लेगा। टैक्स कितना काटेगा, वो एज पर स्लैब रेट काट लेगा। स्लैब रेट जैसे मैंने आपको बताया था 3 लाख तक 5% है, फिर 10, फिर 20, फिर 15, फिर 30, इस तरह से टैक्स है। अगर आपको लगता है कि आपका TDS गलत काट लिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, जब साल आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप अपनी ITR भरेंगे और ITR भरने के बाद आप उस कटे हुए TDS का रिफंड ले सकते हैं। कौन से ITR का फॉर्म भरना है दोस्तों, अगर आप एक पेंशन की इनकम कमाते हैं, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज या एक मकान या दुकान से किराया आता है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कोई काम किया तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। अगर आपने F&O और इंट्राडे में काम किया तो ये बिजनेस की इनकम है, ITR 3 भरनी पड़ेगी। अगर इसी केस में एक से ज्यादा आपको किराया आता है तो अभी आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नॉर्मल पेंशन के केस में ITR 1 आप भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया था, सर हमें तो फैमिली पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन के अंदर कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो है रिलेशन नहीं होता है तो ये सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होने वाली है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी। मैंने आपको शुरू में 5 हेड बताए थे, सैलरी, PGBP, रेंट, इसके बाद में कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसके अंदर भी आपको जितनी भी इनकम आ रही है अदर सोर्स में जुड़ जाएगी। लेकिन 1/3 फैमिली पेंशन का तीसरा हिस्सा या 25,000 रुपए जो उनमें से कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 99,000 रुपए की फैमिली पेंशन आई है तो इसका तीसरा हिस्सा हो गया 33,000 रुपए या 25,000 रुपए, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो 25,000 रुपए घट जाएंगे आपके 99,000 रुपए से, तो उसके बकाया जो बचेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। वो मिलकर के 75,000 से ज्यादा चला जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कहां से आपको अपनी पेंशन चेक करनी है, सबसे ज्यादा और सबसे भरोसेमंद आपका बैंक का स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग बैंक की आजकल कॉपी जो है वो पासबुक की एंट्री करवाते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। साल खत्म होने के बाद बैंक की स्टेटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बैंक का मैसेज भी आता है कि आपका इतने रुपए इस महीने आ गए, इतने रुपए आ गए। AIS और TIS इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, फॉर्म 26AS में भी आपकी सैलरी पेंशन शो होती है। अगर आपका TDS कटा है तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा, कम से कम एक बार आपको अपना फॉर्म AIS TIS जरूर चेक करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ये कैसे चेक करना है हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आप जरूर ITR भरें। अगर आपने 7 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें क्योंकि अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 में आपका केस खोल सकता है। और असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर के 4 साल तक अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा है तो 6 साल तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, ये पैसा कहाँ से आया था, पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों में जिनको पेंशन की इनकम आती है या जिनके घर पर कोई पेंशनर है। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बनाए हुए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर मनी की, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की बात हम करते हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।